मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र है, आचार्य घृतपृच्छ उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके पहले अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रमाण की चर्चा है। 5 प्रकार का प्रमाण है। मति शताब्दी मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणी। ये 5 ज्ञान प्रमाण है। उसमें से मति ज्ञान की चर्चा की। मति ज्ञान के 336 भेद बताए। भूले तो नहीं आप लोग 336 कैसे होते हैं? जब अपना एग्जाम होगा ना तब फिर ये सबसे सुनूंगी मैं। लिखवा तो नहीं सकती हूँ, तब तक याद रखना है। तब तक नहीं, मतलब हमेशा ही याद रखना है। 336 भेद। इसके बाद में शुद्ध ज्ञान की चर्चा हमारी चल रही थी। शुद्ध ज्ञान के भेद, पहले 2 भेद बताए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उसके बाद में अंग बाह्य के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के 12 भेद। तो अंग प्रविष्ट के जो 12 भेद हैं उनकी चर्चा हमने पूरी कर ली थी और रेणु जी आपको नाम सुना रहे हैं पूरे 12। आगे लगा बोलिए। मैं बहुत दिन से रिवीजन नहीं की, मैं अपने आप को चेक करके सुना रही हूँ आपको। एक बार मेरे को याद है क्या? आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समयावांग, समवायांग, समवाय अंग, समवायांग और समवायांग और क्या बोले मैं, व्याकरणांग नहीं, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग और ज्ञात्र धर्म कथांग और उपासका ध्यानांग और प्रश्न व्याकरणांग। नहीं सॉरी नहीं, उपासका ध्यानांग और अंतकृत दिशांग और अनुत्तरोपपादिक दशांग और प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवांग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 12 अंगों के नाम हैं। और कुछ भी सुनाना है आपको? क्या सुनाना है? और उसका भी सुनाना था, पूर्वगत का। अभी रुकिए, पहले 12 अंग और सुन ले। बोलिए शिमला। अभी आचारांग, श्रुतकर्तांग, स्थानांग, समवायांग। ये समवाय शब्द है, समवाय, और उसको अलग अलग करके बोल सकते हैं। समवाय अंग, इकट्ठा नहीं बोला जा रहा है ना। समवाय अंग, व्याख्या प्रकृति अंग, ज्ञात्र धर्म कृतांग और ज्ञात्री धर्म कथा अंग, ज्ञात्री धर्म कथांग अंग और उपासका ध्यान अंग, अंतःकृत दशांग
अनु 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 उत अनुत्तर उपादिक दशांग, ऐसे संधि विच्छेद करके बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुत्तर उपादिक दशांग, अनुत्तर अनुत्तर उपादिक उपादिक दशांग, नहीं, कैसे बोला आपने? अनुत्तर अनुत्तर उपादिक अनुत्तर उपादिक अंग दशांग, दशांग, प्रश्न व्याकरणांग दशांग, दशांग नहीं है, प्रश्न व्याकरणांग, प्रश्न व्याकरणांग और प्रश्न व्याकरणांग और अंतःकरण नहीं, विपाक सूत्रांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्राणांग और दृष्टिवादांग। हाँ ठीक, बोले विनीता आंटी। दीदी मैं सूत्र सहित बोलूं, आपने तो 4 सूत्र में सिखाए थे ना पहले, बड़ा अच्छा लगा था, सारे वो भी याद थे जो आपने 16 कांड भावना में सिखाया था, पर बाकी कहो तो मैं सारे अंग ही अंग बता देती हूँ खाली। अभी तो अंग ही नाम बताने बस। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथांग, उपासका ध्यानांग, अनुत्तर उत्पादकांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तर उत्पादकांग और प्रसन्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादंग। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग और व्याख्या व्यक्तियांग, ज्ञात धर्म कथांग, उपासका अध्ययनांग, अंतःकृत दशांग और अनुत्तरोत्पादिक दशांग, प्रसन्न व्याकरणांग और फिर विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। बढ़िया। दृष्टिवाद जो अंग है 12वां, देखिए क्रम से ही है क्योंकि नंबर से है, हम ऐसा भी कह सकते हैं चौथा अंग, 7वां अंग, ऐसे, तो जो नंबर पे है वही है, आगे पीछे नहीं कर सकते उसको। 12वां जो दृष्टिवाद अंग है उसके कितने भेद हैं? 12वें दृष्टिवाद अंग के रेखा जी। उसके 5 भेद हैं। क्या नाम, मैं भूल गई, देखो, परिक्रम, सूत्र और पटवानियोग और पूर्वगत चुलिका। ठीक, अनीता जी। उसके 5 भेद हैं, परिक्रम, परिक्रम, सूत्र, पटवानियोग, पूर्वकृत और चुलिका। बड़ी। परिक्रम के कितने भेद हैं? परिक्रम के कितने भेद हैं? मीना जी। 5 भेद हैं, परिक्रम के 5 भेद हैं, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। बढ़िया। पूर्वगत के, बोली कविता जी, क्या पूछ रहे हैं? ना मिस हो गई थी पहले वाली क्लास, तो मुझे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। इससे पहले प्रश्नानुयोग जो लिखवाया था ना आपने, उसके बाद की सारी क्लास मिस हो गई थी, तो मुझे या तो किसी को शेयर कर देगा या आप शेयर करवा दीजिए किसी से। ठीक है, मैं भेज दूंगी। क्या पूछ रही थी? पूर्वगत के कितने भेद हैं? पहले तो ये रेणु जी सुना रहे हैं, फिर बाकी और लोगों से भी सुनेंगे। मैम 14 भेद है, पता नहीं अभी याद है कि नहीं है। उत्पाद पूर्व है, अग्रायणी पूर्व है और वीर्यानुवाद पूर्व है, आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व है, ज्ञान प्रवाद पूर्व है, सत्य प्रवाद पूर्व है, फिर आत्मानुवाद पूर्व में आत्म प्रवाद पूर्व है और कर्म प्रवाद पूर्व है। और मैम एक बताइए अभी, प्रत्याख्यान। मैम बहुत मजा नहीं आ रहा है, कल सुनाऊंगी मैं थोड़ा सा। ठीक है, और कौन सुना रहे हैं? विनीता आंटी।
पाद पूर्व, अग्रयाणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व, कल्याण अनुवाद, अनुवाद प्रवाद पूर्व, और प्रेस क्या प्राणा प्राण प्रवाद पूर्व, लोक बिंदु सात पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व। पहले दीजिए पहले क्रिया विशाल पूर्व, फिर श्लोक बिंदु सात। ये भी सब क्रम से ही है। ये भी क्रम से है, बिल्कुल ये बात पक्की है कि 9 तक प्रत्यय ज्ञान प्रवाद पूर्व तक होता है, उसको मिथ्या दृष्टि को ज्ञान 11 अंगों पूर्व में। और कोई सुना रहे 14 पूर्वों के नाम? चलिए कल सुनूंगी मैं 14 पूर्वों के नाम, जो भी आप लोग याद करके आएंगे। कम से कम नाम तो याद कर लीजिए, फिर वो स्वरूप ना सही, जितना याद रह जाए उतना नाम तो याद हो जाए थोड़े से अपने को क्या क्या है। ठीक है, अभी इसमें जो अंग बाय था, अंग बाय, वो उसके अनेक भेद हैं। उस अनेक भेदों को में भी उसके जो मुख्य भेद है उनको 14 प्रकीर्णक के रूप में कहा गया था। उसके नाम अपन ने लिखे थे सबसे पहले दिन। सामायिक, पहले प्रकीर्णक का नाम है सामायिक। तो इसमें क्या वर्णन है सामायिक प्रकीर्णक में, कि जो सामायिक है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र, काल, भाव, इस रूप से 6 प्रकार से सामायिक जो प्रकीर्णक है। तो सामायिक का वर्णन है, सीधी सी बात है, सामायिक का वर्णन है। और सामायिक किस प्रकार से होता है, तो 6 प्रकार से उसमें सामायिक का वर्णन किया है कि नाम, स्थापना आदि 6 भेदों द्वारा। तो नाम, स्थापना, फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसे 6 भेद। तो नाम से साम अभी अपने इसमें आएगा रत्न चावकाचार में, लेकिन अभी काफी टाइम लगेगा जब वो भावना अधिकार आएगा ना, छठा, उसमें दिए हैं ये 6 प्रकार से किस प्रकार से सामायिक होती है। थोड़ा सा आपको बताती हूँ आइडिया, क्योंकि अभी उसको पढ़ने में बहुत दिन है। नाम सामायिक का मतलब क्या है कि कोई, सामायिक का मतलब है समता भाव। समता भाव का मतलब है राग द्वेष नहीं करना, है ना। तो नाम सामायिक का मतलब क्या है कि कोई सा भी नाम हो उसमें समता भाव, हम नाम में ही राग द्वेष करते हैं। समझ लो किसी का जो भी कोई, मान लो पुराने जमाने का किसी का नाम हो, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी का हो, किसी के घर में कोई हो तो ऐसा लगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते थे ना पुराने जमाने में, मान लो, तो वो नाम सोच के ये कैसा नाम है, कितना बेकार नाम है, ऐसे उसमें द्वेष करना। और किसी का नाम देख के वाह मेरा कितना अच्छा नाम है, तो उस नाम में राग करना। तो ऐसे पदार्थों के नाम में राग द्वेष नहीं करना, वो नाम सामायिक। फिर स्थापना सामायिक की, किसी स्थापना को देखकर कि ये स्थापना मतलब वो आकार की, किसी भी स्थापना निक्षेप पढ़ा है ना अपन ने, स्थापना निक्षेप, तो भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है, या अन्य पदार्थों में भी तदाकार है, तदाकार रूप से स्थापना की जाती है। तो किसी चीज में किसी व्यक्ति की स्थापना की, किसी वस्तु की स्थापना की, तो उसको देखकर राग करना या द्वेष करना। तो यहाँ कह रहे हैं स्थापना सामायिक, तो राग भी नहीं करना उसमें, द्वेष भी नहीं करना। कि जो भी स्थापना की है, मान लो गोटी घूम गई थी और उठा के कोई भी पत्थर उसको गोटी बना के रख दिया, ये कैसा पत्थर है, ये कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा, उसी में द्वेष कर रहे हैं। या फिर कोई वो रख दिया तो बड़ा अच्छा है, तो बहुत चमकदार है, बहुत सुंदर है, तो उसमें राग कर रहे हैं। तो अब तो खेलना है, गोटी की जगह चलना है, कुछ भी हो, तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। ऐसे स्थापना में, फिर द्रव्य में वस्तुएं देखकर उसमें राग द्वेष नहीं करना, क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना, किसी काल में राग द्वेष नहीं करना, ये समय अच्छा, ये समय खराब, तो वो तिथि के आधार पे, पक्ष के आधार पे, कि टाइम दिन रात के आधार पे, कोई भी आधार पे काल में राग द्वेष नहीं करना। फिर भाव सामायिक, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये हो गया। और भाव सामायिक का मतलब है अपने परिणामों में, परिणामों में जो, जिसको हम सामायिक कहते हैं, कि परिणामों में राग द्वेष नहीं होना, और अपने भावों, दूसरों के भावों को देखकर भी कि किसके कैसे भाव हो रहे हैं, और अपने भावों को देखकर भी उन भावों में राग द्वेष नहीं करना कि मेरे कैसे भाव हो रहे हैं, इसके कैसे भाव हो रहे हैं, इसके भाव अच्छे हैं,
उसके भाव खराब है, तो ये दूसरों के या अपने भावों को देखकर भी राग द्वेष नहीं करना। जैसे 6 प्रकार से सामायिक भी, प्रतिक्रमण भी, प्रत्याख्यान भी, वो सारा वर्णन आगे उसमें भावना अधिकार में आएगा। तो ये जो सामायिक प्रकीर्णक है उसमें ऐसे विस्तार से, ये तो केवल 6 तो उदाहरण के लिए दिया, और भी सामायिक के संबंध में अन्य भी सारा वर्णन, वो विस्तार से जिसमें वर्णन है वो सामायिक प्रकीर्णक कहलाता है। तो 6 भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन है। फिर है नेक्स्ट चतुर्विंशति स्तव। स्तव भी बोलते हैं, स्तवन भी बोलते हैं। तो इसमें 24 तीर्थंकरों के वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान, 5 कल्याणक, 34 अतिशयों आदि का वर्णन है। स्तवन या चतुर्विंशति स्तवन प्रकीर्णक में 24 तीर्थंकरों के नाम, तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान, 5 कल्याणक, 34 अतिशयों आदि का वर्णन है। इसके बाद में है वंदना। वंदना में एक तीर्थंकर के अवलंबन से, एक तीर्थंकर के अवलंबन रूप स्तुति का वर्णन होता है। वंदना में एक तीर्थंकर के अवलंबन रूप स्तुति का वर्णन होता है। देखो स्तवन में और वंदना में क्या अंतर है? स्तवन में स्तुति वो होती है सामान्य। सामान्य का मतलब है कॉमन रूप से 24 तीर्थंकरों की, सभी की, वो होती है स्तुति, जिसमें किसी पर्टिकुलर तीर्थंकर के लिए नहीं किया गया है। सामान्य रूप से पंचपरमेष्ठी या 24 तीर्थंकर अनंत भगवान के लिए किया गया है। और वंदना होती है वो किसी एक तीर्थंकर के लिए जो स्तुति हम कर रहे हैं, वो कहलाती है वंदना। जैसे कि हम दर्शन करते समय पढ़ते हैं देव स्तुति, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, या सकल गेय तदपि, या अति पुण्योदय ममाया। तो ये सब क्या है? इसमें किसी तीर्थंकर का नाम है, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान, तो वो कहलाती है, उसका नाम ही क्या है? देव स्तुति। वो है स्तुति यानी स्तवन। तो जिसमें 24 तीर्थंकरों की सामान्य रूप से वंदना की जाती है, वो स्तुति कहलाती है। और वंदना में एक, जैसे महावीर भगवान की तो महावीर वंदना, या समझ लीजिए 24 तीर्थंकर वंदनाएं अलग अलग हैं। तो ये सामान्य से इनमें अंतर है, लेकिन फिर भी अंतर तो है, लेकिन फिर भी हम कभी स्तुति की जगह वंदना, वंदना की जगह स्तुति यूज में लेते हैं। शास्त्रों में भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं समझे कि यहाँ पर फिर कहीं ऐसा लिखा हो पार्श्वनाथ स्तुति, तो ये तो स्तुति लिख दिया, वंदना होना चाहिए था, क्योंकि वो कॉमन रूप से चलता है। मतलब ये है कि उनकी भक्ति है। लेकिन यहाँ जो ये प्रकीर्णक है, इन प्रकीर्णकों में इस तरह से वर्णन है कि जो स्तवन नाम का प्रकीर्णक है, चतुर्विंशति स्तवन, उसमें 24 तीर्थंकरों की वंदना की विधि, उनके नाम, पंचकल्याणक वगैरह का वर्णन उसमें है। और जो वंदना प्रकीर्णक है, उसमें किसी एक तीर्थंकर के बारे में, उनको आधार बनाकर, उनका अवलंबन लेकर उनकी वंदना की जाती है। बोलिए। मैं कही थी, आपने जो सामायिक बताई थी वो 6 बताई थी, मतलब 6 में से 4 ही हुई, मतलब सामायिक, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और ये जो प्रकीर्णक है ये क्या है? मतलब प्रकीर्णक है, इसको 2 तरह से हमने देखा था कि जितने कुल श्रुत के अक्षर हैं, उन श्रुत के कुल अक्षरों में से जितने मध्यम पद बन गए, वो तो द्वादशांग के अंतर्गत कहलाए। अच्छा, सही। और जो पूर्ण पद नहीं बन पाया, उन अक्षरों में से जो फुटकर रह गए, खुले रह गए, वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। ठीक है, वो अक्षरों की संख्या वगैरह सब लिखवाई थी पिछले वीक। तो कितने कुल अक्षर हैं, उनमें से एक पद कितने अक्षरों का बनता है, तो उन टोटल अक्षरों में से कितने पद बन गए, और फिर कुछ रह गए कि उनका एक पूर्ण पद भी नहीं बन पाया,
तो वो प्रकीर्णक कहलाते हैं। इसके अलावा जो परंपरागत आचार्यों के द्वारा जो रचित शास्त्र हैं, जो अभी बाद में गणधरों के अलावा बाद में जो आचार्यों के द्वारा रचे गए हैं, वो भी प्रकीर्णक कहलाते हैं। ठीक है, ये म्यूट हो गया। प्रकीर्णक की संख्या तो अनेक है ना, मतलब हाँ अनेक है, उनमें से मुख्यतः ये 14 है, तो वो 14 के नाम गिनाए हैं। इसके अलावा भी और हो सकते। तो स्तवन और वंदना में एक तीर्थंकर के आलम्बन रूप स्तुति का वर्णन होता है। इसके बाद में है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण प्रकीर्णक, इसमें प्रमाद जनित पूर्वकृत दोषों के निराकरण का वर्णन होता है। इसमें प्रमाद जनित पूर्वकृत दोषों के निराकरण का वर्णन होता है। देखिए प्रतिक्रमण में क्या होता है, 3 चीजें होती है, आपने नाम सुने होंगे, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। ये पाठ भी होते हैं, प्रतिक्रमण पाठ, आलोचना पाठ, है ना। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना में क्या अंतर है कि जो पाप भूतकाल में हो चुके, उनका वो पापों की हम शुद्धि चाहते हैं, वो मेरे पाप मिथ्या हूं ऐसा भावना भाते ना, मेरे से ये पाप हो गए, तो उसका हम प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने शब्दों में कहें तो उसके लिए जो किया जा रहा है वो है प्रतिक्रमण। भूतकाल में किए गए दोषों का निराकरण जिसके माध्यम से होता है वो कहलाता है प्रतिक्रमण। तो इसमें ये लिखा पूर्वकृत दोष, पूर्वकृत यानी जो भूतकाल में हुए, भूतकाल में किए गए दोषों के निराकरण के लिए प्रतिक्रमण होता है। और कुछ दोष हैं जो वर्तमान में भी चल रहे हैं, कुछ दोष ऐसे हैं कि हमको पता है कि इसमें पाप हो रहा है, लेकिन फिर भी वो काम हो रहे हैं। तो वर्तमान के पापों के निराकरण के लिए किया जाता है आलोचना। आलोचना पाठ पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, सुनिए जिन रज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा, फिर झाड़ू ले जांगा बुहारी, चेटिया अधिक जीव विदारी, नदियन बिच चीर धुआए। ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये क्या है, ये काम हम कर रहे हैं ना वर्तमान में भी, रोज झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? हम नहीं लगाते झाड़ू, अरे हम नहीं लगाते तो लगवाते हैं ना, जिससे हम लगवा रहे हैं वो भी तो हमारे आदेश पे। वो जो झाड़ू लगा रहा है दूसरा व्यक्ति, और वो जितना बिना देखे असावधानी से लगा रहा है, वो सारा पाप किसको लग रहा है? पाप तो अपने को लग रहा है, हम लगवा रहे हैं। हमने उसको सिखाया है कि तू देख के लगाया कर, चींटियां आ जाए, मकड़ियां आ जाए तो जरा मारना मत, सावधानी से उठा के साइड में छोड़ देना, ऐसा हमने सिखाया क्या? वो तो सब ले चींटी दिखे और पहले मार दे, तो वो पाप किसको लग रहा है? तो अपने को ही लग रहा है ना, वो काम तो अपना कर रहा है। इसलिए ये नहीं सोचे कि हम तो नहीं लगाते, हम तो फ्री हो गए पाप से, ऐसा नहीं सोचे। ये काम तो अपने ही चल रहे हैं। हम तो कपड़े नहीं धोते, हम तो कोई नहीं काम करते, नहीं धोते, हमारे कपड़े तो धुल रहे हैं ना, हमारे तो धुल रहे हैं। वो कैसे धुल रहे हैं? वो सब दोष हो रहे हैं ना अपने जीवन में, बच नहीं पाते हैं उससे, अपन साफ सफाई से इनसे बच नहीं पाते हैं, उसमें हिंसा होती है, तो उसके लिए की जाती है आलोचना। तो वर्तमान के दोषों के निराकरण के लिए आलोचना की जाती है। और प्रत्याख्यान क्या है कि भविष्य में पाप नहीं हो उसके लिए किया जाता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो हम जैसे जो त्याग कर देते हैं, पहले लिख लीजिए, भविष्य के पापों के निराकरण के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। अब जैसे कि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो अब क्या हुआ, ये भविष्य, अब आगे से हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तो रात में जो रात्रि भोजन से जो पाप हो रहा था, उसमें जो हिंसा हो रही थी, वो अब हिंसा हमारी छूट गई, तो भविष्य के पाप का त्याग हो गया। हमने जमी गंध का त्याग किया, प्रत्याख्यान किया,
त्याग यानी त्याग, तो अब वो जमीकंद खाने से जो हिंसा हो रही थी वो अब हमारी हिंसा नहीं हुई, तो उस पाप का त्याग हो गया। ठीक है, भूतकाल में हमने बहुत जमीकंद खाया, तो अब क्या करें कि उसका करो प्रतिक्रमण, और वर्तमान में हम खा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे कि खाते भी जाओ और आलोचना करते जाओ, काम हो जाएगा। देखो, आलोचना उन्हीं की जाएगी कि जो समझ लो जिनसे हम बच नहीं सकते, जो हमारी गृहस्थ दशा में, गृहस्थी में हम रह रहे हैं और सावधानी पूर्वक करते हुए भी फिर भी वो काम, वो हिंसा हो जाती है, उसकी तो आलोचना वैलिड है। और हम असावधानी से काम करें, अपने प्रमाद का पोषण करें और फिर कहें कि अपन तो आलोचना का पाठ पढ़ लेंगे, आलोचना कर लेंगे। देखो, पाप तो लग ही गया है, लेकिन आलोचना प्रतिक्रमण ये करने से उसमें समझ लो उसके प्रति अपने को खेद वर्त रहा है, तो थोड़ी सी समझ लो अनुभाग में कुछ आपको क्या बोलना चाहिए, छूट मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप से पूरा बच ही जाएंगे, लेकिन उसके प्रति अपने को खेद वर्त रहा है, थोड़ा प्रायश्चित है, उसके लिए अपने मन की शुद्धि के लिए ये काम कि हमने ये शुद्धि करी अपने मन की, उसके लिए ये होता है। तो प्रतिक्रमण प्रतिकीर्णक में प्रमाद जनित पूर्वकृत दोषों के निराकरण का वर्णन है। अब इस प्रतिक्रमण में ही समझ लेना, आलोचना प्रत्याख्यान सारा वर्णन वो इसी में हो जाएगा, क्योंकि अलग से आलोचना और प्रत्याख्यान के लिए अलग से नहीं दिया है। इसका ऐसा कोई टाइम पीरियड थोड़े कभी भी कर सकते हैं ये तो? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके टाइम भी इसमें सब आगे आएगा रत्न शावकाचार्य में भावना अधिकार में, कि एक तो डेली का होता है, मतलब डेली में भी सुबह शाम दोनों टाइम, कि रात भर में जो दोष हुए हों उसका सुबह करो और दिन भर में जो हुए हों उसका रात को करो। तो दैवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, फिर उसके बाद में यानी 1 हफ्ते का कर लो तो पाक्षिक प्रतिक्रमण, नहीं पाक्षिक तो 15 दिन का हो गया, 15 दिन में करो। हाँ। और इसके अलावा फिर 4 महीने में करो, चातुर्मासिक। और कहीं जाकर आए हैं, गमन करके आए हैं, मुनिराजों के हिसाब से बताया तो ईर्यापथिक प्रतिक्रमण, गमन करके विहार करके आए हैं। और इसके अलावा फिर एक पूरे साल भर का सांवत्सरिक, पूरे साल भर के दोषों का जो प्रायश्चित करें, तो वो मतलब डेली भी करना चाहिए। और अगर आप ये पूछ रहे हो डेली में कभी भी कर लें, दिन में सुबह दोपहर शाम, तो वैसे तो कि सुबह पहले करो और रात को करो, लेकिन अगर हमको जब भाव आ जाए तभी कर लो ना, उसमें क्या है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए कोई ऐसा काल तो निश्चित है नहीं। तो जब हमको, हमारी तो स्थिति ऐसी है, हम ऐसे फंसे हुए हैं गृहस्थी में कि जब समय मिल जाए तब कर लो, अच्छा है। हम ये कहते हैं कि नहीं इसी समय करना, उस समय आपको समय मिलेगा नहीं, तो वो उससे और जाएंगे, इसलिए जब समय मिलता हो तब कर लेना। मैं ये कह रही थी, ये आपने इसमें इसी में लिखवाया हुआ है प्रतिक्रमण प्रकीर्णक में? प्रतिक्रमण प्रकीर्णक में ही यही सब लिखवाया हुआ है जो अभी आपने बताया है ना? हाँ, वो पहले लिखवाया था ना। पहले हाँ, लिखवाया था ना आपने? तो इसीलिए तो बताया उसे। हाँ, बोलिए। एक बार आप हमें सामायिक के बारे में भी थोड़ा सा मतलब बता देना, पाठ वाठ कैसे करते हैं क्या, मतलब ठीक है, वो प्रॉपर। तो जब बताएंगे। सामायिक की कुछ वीडियोस डली हुई हैं, हमने रसलक्षण में सामायिक की थी ना, उसकी वीडियोस डली हुई हैं यूट्यूब पे, तो तब तक आप उसमें से देख लेना अगर आपको जल्दी हो तो, फिर जब कभी समय मिलेगा तब देखिए। अब है वैनिक प्रकीर्णक। वैनिक नाम देख लीजिए आप इसमें से, वैनिक प्रतिक्रमण, वैनिक प्रकीर्णक 5वां है। इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप तथा उपचार स्वरूप, इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप तथा उपचार स्वरूप 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। ये विनय
किरणक ये लिखा हुआ है एक जगह तो। हाँ, विनय भी बोल सकते हैं, वैनिक भी बोल सकते हैं, दोनों नाम चलते हैं। विनय थोड़ा आसान से। ठीक है, विनय। मैम अपने जो तत्वार्थ सूत्र में जो है ना ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारा, उसमें तो तप विनय का नहीं है ना। हाँ, उसमें तप नहीं है, लेकिन तप को भी लिया है यहाँ पे। तप को भी, वो जो 5 आराधनाएं होती है उसमें तप को ले लेते हैं, तो इस विनय में या रत्नगण शावकाचार में तप को लिया और तत्वार्थ सूत्र में नहीं लिया है। तो यहाँ तप सहित, क्योंकि ये वो इनका जो सदाशिव दास जी का जो माइंड था ना, वो भगवती आराधना की भी वचनिका इन्होंने लिखी, तो इनके माइंड में समझ लो वो चल रहा होगा, तो उन्होंने तप को भी शामिल कर दिया। कुछ खास बात नहीं है, चारित्र में तप इंक्लूड हो जाता है। अलग से कहो तो उसको अलग से बता दो। इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा उपचार स्वरूप 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। यानी जो दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, तप विनय, ये जो विनय है उनका वर्णन जिसमें है, विनय का वर्णन जिसमें है, वो विनय प्रकीर्णक या वैनिक प्रकीर्णक। नेक्स्ट है कृति कर्म, 6 नंबर पे है कृति कर्म। नाम आप लोगों ने पहले भी लिखे हुए हैं शायद। इसमें देखो, कृति कर्म का मतलब होता है, कृति कर्म का अर्थ समझते हैं? कृति कर्म का मतलब है डेली के हमारे क्रियाकलाप। कौन से क्रियाकलाप? ब्रश करना, नहाना धोना, ये नहीं। देव पूजा विधि, उनकी वंदना किस प्रकार करना, जो आवश्यक है, जो हमारे षट आवश्यक है उनकी। और उसमें भी समझ लीजिए कि सामायिक की या पूजा की, इनकी क्रियाकलाप किस प्रकार से होनी है, उसकी विधि का। तो लिखिए, इसमें पंच परमेष्टि, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी, और जिन धर्म, इन 9 देवताओं की ये 9 देवता कहलाते हैं। 5 तो परमेष्टि, तो वो तो 5 तो याद ही है सबको, 4 और याद करने हैं। जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन धर्म। प्रतिमा, मंदिर, जिनवाणी और जिन धर्म, ये 9 देवता कहलाते हैं। पंच परमेष्टि, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी और जिन धर्म। इन 9 देवताओं की वंदना, 3 प्रदक्षिणा, 4 शिरोन्नति, 3 प्रदक्षिणा, 4 शिरोन्नति, शिरोन्नति, छोटी की मात्रा आएगी दोनों में, श में भी, त में भी। शिरोन्नति, शिरोन्नति क्या होती है? ये हाथ जोड़ के ये झुकाया, इसका नाम है शिरोन्नति। सिर झुकाना, हाथ जोड़कर मस्तक से लगाना, ये कहलाता है शिरोन्नति। प्रदक्षिणा समझते हैं, जिसे हम फेरी लगाना बोलते हैं भगवान की, वो प्रदक्षिणा। 3 प्रदक्षिणा, 4 शिरोन्नति, 3 शुद्धि, 2 नमस्कार, और 12 आवर्त। आवर्त क्या होता है? ये हाथ जोड़ा और लेफ्ट से ऐसे घुमा के ये ऐसा ये घुमाते हैं, तो ये एक शिरोन्नति करने के लिए 3 आवर्त, 1 2 3, और फिर ये देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग मंदिर में करते हुए दिखते होंगे, या तो आप खुद भी करते होंगे, नहीं तो इस तरह से ये 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति 1 बार। तो शिरोन्नति कितनी बार की है? 4 बार शिरोन्नति की है, तो आवर्त कितने हो गए?
12, 4 × 12, तो ये 12 है आवर्त। आवर्त मतलब है ये हाथ जोड़ के जो घुमाते हैं, ये आवर्त कहलाते हैं। इत्यादि नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है। यानी सामायिक की जो विधि होती है, वो सामायिक की विधि में इतने आवर्त प्रणाम कर, यानी इस तरह से नमस्कार करो, वो विधि में वहां लिखा होता है। तो वो सारी जो विधि है वो सब इसमें प्रतिकर्म मतलब वो नैमित्तिक जो नित्य नियम के जो अपने काम है उसका जिसमें वर्णन है वो कहलाता है। नेक्स्ट है दशवय कालिक प्रकीर्णक। भाभी, ये 3 शुद्धि और ये 2 नमस्कार मतलब? 3 शुद्धि मतलब मन वचन काया इनकी शुद्धि, और 2 नमस्कार, एक द्रव्य नमस्कार, एक भाव नमस्कार, ऐसे नमस्कार। ठीक। 7th है दशवय कालिक। दशवय कालिक इसमें साधु के आचार, तथा आहार की शुद्धि का दस विशेष कालों से संबंधित वर्णन है। साधु के आचार तथा आहार की शुद्धि का 10 विशेष कालों से संबंधित वर्णन है। फिर नेक्स्ट है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन देखिए दोनों है, दशवय कालिक और उत्तराध्ययन इस नाम के शास्त्र श्वेतांबर संप्रदाय में मिलते हैं। इसी नाम के शास्त्र वहां मिलते हैं, लेकिन वहां जो उन शास्त्रों में वर्णन है और यहाँ जो ये प्रकीर्णक के रूप में जो कहे गए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वहाँ हमने थोड़ा उसका पार्ट पढ़ा हुआ भी है, हमारे कोर्स में भी था एमए में, तो वहाँ वो बिल्कुल डिफरेंट ही है, उनका कंसेप्ट भी अलग ही है। और उसका रचना का उद्देश्य कि किसी वो कोई उनके साधु थे और फिर वो उनका छोटा साधु हो गए वो तो, और उनका बच्चा छोटा था और वो बच्चा को समझाने के लिए उन्होंने ये दशवय कालिक की रचना कर दी। इस तरह से उसमें उसकी रचना का भी कथा आती है और जो वर्णन है वो भी कुछ अलग है। तो यहाँ दशवय कालिक में साधु के आचार और आहार की शुद्धि आदि का वर्णन, ये दशवय कालिक प्रकीर्णक है, अपने यहाँ उपलब्ध नहीं है। 10 काल संबंधी वो समझ में नहीं आई बात। 10 काल 10 विशेष काल होते हैं, उतनी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन अलग अलग साधुओं के आचरण के संबंध में टाइम अलग अलग होते होंगे। 10 काल मतलब अभी इसका काम है, अभी इसका टाइम है, अभी इसका टाइम है, अभी इसका टाइम है, ऐसे 10 काल। तो वो 10 काल का संबंधित कुछ वर्णन है, वो दशवय कालिक उसको कहा है। मतलब हर काल के साधु का आचरण और सब अलग होता है उस टाइप से हाँ, कुछ? वो काल जैसे अभी मान लो सामायिक का काल है, ऐसे अपन बोलते ना, अभी आहार का काल है, ऐसे वो 10 तरह के अलग अलग काल होंगे। मतलब डेली चर्या के 10 काल। 10 काल मतलब ऐसा नहीं समझे आप कि उत्सर्पणी अवसर्पणी वाले 6 काल ऐसे का 10 काल नहीं। यहाँ 10 काल का मतलब है कि अलग अलग काम के जो काल हैं, टाइम है, वो 10 काल का है। उत्तराध्ययन प्रकीर्णक, इसमें मुनिराजों के 4 प्रकार के उपसर्ग, इसमें मुनिराजों के 4 प्रकार के उपसर्ग तथा 22 परिशहों के सहने का
मुनिराजों के 4 प्रकार के उपसर्ग तथा 22 परिशहों के सहने का विधान, फल, प्रश्नोत्तर आदि का वर्णन है। विधान, फल, प्रश्नोत्तर आदि का वर्णन है। 4 प्रकार के उपसर्ग मुनिराजों पे होते हैं, हो सकते हैं। देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंशकृत और प्राकृतिक, ऐसे 4 प्रकार के उपसर्गों का, अब उन उपसर्गों को किस प्रकार सहें, उसका फल क्या है और उस संबंधी जो प्रश्नोत्तर है। और 22 परिशय, परिशय तो पता ही है आप लोगों को, पढ़े थे ना। 22 परिशय, शुद्ध, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नागन्या, रति, श्रीचर्या, निषद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानी। आज मैंने सुना दिया, रोज आप सुनाते हो। मेरा तो नंबर ही नहीं आता, आप लोग तो हाथ खड़ा करके बैठ जाते हो। ठीक है, तो ये इनका वर्णन सारा उत्तराधन्य में, अभी नहीं सुन रही हूँ, फिर टाइम हो जाएगा ये पूरा करके। कल्प व्यवहार 9 नंबर है। कल्प व्यवहार, कल्प्य व्यवहार देख के लिख लीजिए जिनको नहीं आता है। क आधा ल आधा प ये कल्प व्यवहार। चार प्रकार के उपसर्ग कौन से बताए आपने? देवकृत उपसर्ग और देव, मनुष्य, तिर्यंश और प्राकृतिक। कल्प व्यवहार, इसमें साधुओं के योग्य आचरण का विधान, इसमें साधुओं के योग्य आचरण का विधान तथा अयोग्य सेवन पर प्रायश्चित्त का वर्णन है। इसमें साधुओं के योग्य आचरण का विधान तथा अयोग्य सेवन पर प्रायश्चित्त का वर्णन है। दस नंबर है महाकल्प्य। पहले अपन ने क्या लिखा था? 10 नंबर पे महाकल्प्य लिखा था या कल्पाकल्प्य लिखा था? कोई बताएंगे देख के? अंकल बोलिए। पहले तो कल्प व्यवहार है, फिर कल्पाकल्प है। कल्पाकल्प्य ना, हाँ पहले कल्पाकल्प्य करिए। कल्पाकल्प, इसमें यतियों और श्रावकों नहीं, रुकिए इसको दूसरा लिखिए, शॉर्ट में लिख लीजिए। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए योग्य अयोग्य का वर्णन है। इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा
मुनियों के लिए योग्य अयोग्य का वर्णन है। फिर है महाकल्प। इसमें काल और सहनन के आधार से साधु के योग्य द्रव्य क्षेत्र आदि का वर्णन है। इसमें काल और सहनन के आधार से साधु के योग्य द्रव्य क्षेत्र आदि का वर्णन है। ये मतलब तीनों जो हैं, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, ये साधुओं के क्या करने का है क्या नहीं करने का उससे रिलेटेड है। उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और उसमें महा लगा दिया तो उसमें विस्तार से वर्णन होगा और थोड़ा ज्यादा इस तरह से ये वर्णन है। 12 नंबर है पुंडरीक। पुंडरीक इसमें चार प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारणभूत, चार प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारणभूत दान, पूजा, तपश्चरण, चार प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारणभूत दान, पूजा, तपस्या आदि का वर्णन तथा उनके उत्पत्ति स्थान व वैभव आदि का वर्णन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब समय भी हो गया और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चार प्रकार के देव कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। इन देवों में किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, तो उनकी उत्पत्ति के कारणभूत किस प्रकार के तप वगैरह हों और उनकी उत्पत्ति स्थान कैसे हैं, उनका वैभव कैसा है, ये वर्णन पुंडरीक प्रकीर्णक में है। फिर है महापुंडरीक। महापुंडरीक इसमें इंद्र, प्रतींद्र, अहम इंद्र में इंद्र, प्रतींद्र, अहम इंद्र में उत्पत्ति के कारणभूत तप आदि का वर्णन है। मतलब वो ऊपर वाले से समझ लेना, उसका अपन शॉर्ट में लिख रहे हैं। वो तप आदि का, उनके वैभव का, उन सब का वर्णन है। पुंडरीक में और महापुंडरीक में क्या अंतर है? पुंडरीक में तो है सामान्य देवों में कैसे उत्पन्न हो, उसके कारणभूत तपस्या आदि का, उनके वैभव का, उनके उत्पत्ति स्थानों का। और महापुंडरीक में उन देवों में भी जो टॉप वाले हैं, इंद्र हैं, प्रतींद्र हैं, या अहम इंद्र मतलब 16 स्वर्ग से ऊपर वाले, 9 ग्रहव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर में जो उत्पन्न हो रहे हैं,
तो उनमें उत्पत्ति के कारणभूत तपस्रण आदि का वर्णन है, वो महापुंडरीक। लास्ट है निषिद्धिका। निषिद्धिका इसमें प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण स्वरूप इसमें प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण स्वरूप अनेक प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन है। मैम जो आप बोल रहे हो, तो जो अपने भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में भी जो इंद्र प्रतिंद्र है, उनका भी इसी के साथ लिया जाएगा? हाँ, कि खाली ऊपर वाले इंद्रों का? महापुंडरीक में मतलब ऊपर वाले इंद्रों का इनका एक साथ है? हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले में पुंडरीक में तो सामान्य देवों में, और महापुंडरीक में इंद्रादिक में। इस प्रकार से ये जो श्रुत है वो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट रूप होता है। ये श्रुत ज्ञान का वर्णन अपना ये हुआ है। अब कल अपन आगे अवधि ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। और कविता जी, आपको वो लिखना है तो इससे ज्यादा बेटर ये होगा कि आप एक क्लास सुन लें, सुन के खुद ही लिख लें, क्योंकि वो क्या होता है कि मैं कुछ बोल बोल के, मतलब या तो किसी से लेंगे नोट्स तो उसमें मान लो कुछ ऊपर नीचे हुआ, इससे अच्छा है कि आप खुद ही सुन के लिख लें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। सांची तो गंगा ये वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।